देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं 24 हम गाजीपुर में हैं और यहाँ पर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का एक तरह से बोल पा रहा है। चारों तरफ जहाँ से आप देखोगे किसान ही किसान हैं। चारों मैं कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ पैन करके दिखाएं कितनी मात्रा में किसान, हजारों की मात्रा में किसान हुए हैं। बसें देख सकते हैं, पीछे बसें खड़ी हैं, बसें भी हैं और ये किसानों की तरफ से पानी भी सर्विस हो रही है। देखिए भैया, पानी दे रहे हैं सबको। हाँ जी, पानी दे रहे हैं, फ्री सेवा फ्री सेवा पानी, सभी को फ्री सेवा पानी। अरे वाह, पहले ही धरना लगाया था, उस टाइम खाना भी बांटा। हाँ जी, सब चीज फ्री। अभी मुझे बनाकर में चला था, उस टाइम भी फ्री। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ लोग आए हुए हैं। भाई साहब कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशलपाल आर्य है। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनपद हापुड़ से हैं। पूरा जिला सब साथी हापुड़ से हैं और यहाँ जो है हम इसलिए आए हैं कि इस देश के अंदर तिरंगे को भी अपमानित किया जा रहा है। जो तिरंगे की शान को और देश की शान को बढ़ाने के लिए लोग काम कर रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उस उत्पीड़न के खिलाफ जिन बेटियों ने आवाज उठाई है कि हमारे साथ ये अनहोनी हो रही है, ये देश का किसान अपनी बेटियों के साथ खड़ा है, अपने उन नौजवान पहलवानों के साथ खड़ा है जो इस देश के लिए अपना पसीना बहाकर तिरंगे की शान को, हमारे देश के नाम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये देश की सरकार उन लोगों को अपमानित करने का काम कर रही है। कौन सा कारण है, कौन सा कानून है जिसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाए और उसकी गिरफ्तारी ना हो? तो ये देश का किसान, देश का मजदूर, देश की महिलाएं। चौधरी साहब, कुशलपाल जी, आपने बिल्कुल कि अगर गिरफ्तार नहीं हो रही, FIR दर्ज हो गई तो ना होने का क्या कारण आप समझ रहे हैं? हम ये ना होने का कारण, गिरफ्तारी नहीं हो रही उसका कारण यही है कि ये सरकार कहती है बेटी बचाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। बेटियों के साथ अत्याचार हो, बेटियों के साथ जो उनके मानसिक उत्पीड़न हो, देश के पहलवानों का मानसिक उत्पीड़न हो, जो तिरंगे की शान के लिए, तिरंगे के स्वाभिमान के लिए अपना खून पसीना बहाते हों। वो कहीं बिरला टाटा के नहीं है, किसान परिवारों से बच्चे हैं। किसान ने जब जब देश पर आफत आई, इस किसान ने इस देश को बचाने का काम किया, मजदूर ने बचाने का काम किया। आज मानना यह है कि देश की सरकार जो है कहती है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, गुंडागर्दी खत्म करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो टोल ऐसा गुंडागर्दी, उत्तर प्रदेश में तो कहीं दिखता नहीं है। अभी CM साहब ने भी अनाउंस किया था कि उत्तर प्रदेश में कहीं गुंडागर्दी नहीं है, कहीं कोई माफिया नहीं। ये सब ढकोसलेबाजी है, ये झूठ बोलते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी भी झूठ बोलते हैं, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। कौन सी कारण है? हम पूछना चाहते हैं कौन सा ऐसा दबाव है कि उस मंत्री को बाहर करके जिसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया आज तक? देखिए, आप नाम बताएंगे उनका क्या नाम है? उसका नाम है ब्रजभूषण शरण, सांसद है। तो हम गुंडा तो वो है देश का, गुंडों को सरकार पाल रही है। वो है देश का असली गुंडा जो देश के स्वाभिमान को जिंदा रखने वालों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो देश का गुंडा है। और ये सरकार उस गुंडे को जो है पनाह दे रही है। धन्यवाद। आप भी नमस्कार दोस्तों, गाजीपुर में मैं हूँ और अब यहाँ पर अभी और भी किसान लोग हैं जो किसी न किसी पद से होंगे या कार्यकर्ता होंगे। बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम विनीत सिवाल है। विनीत जी, कहाँ से हो? मैं हापुड़ दादरी। हापुड़ से। आज धरने पे आए हुए हैं, किसानों के साथ आए हो, आप भी किसान होंगे? हाँ जी, बिल्कुल किसान का बेटा हूँ मैं।
तो आज किस बात को मुद्दे को लेकर के आए हो यहाँ पर? सर मुद्दा यही है, हमारे जो पहलवान बेटियां बैठी हैं दिल्ली जंतर मंतर पे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। और जो हमारे सांसद जी हैं, जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो मेडलों की कीमत भी बता दी है कि 15 रुपए इनकी कीमत है, और बोल रहे हैं कि जो पैसे हैं वो हमको वापस दे दिए जाएं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि जो पैसे हैं वो ब्रजभूषण जी ने नहीं दिए, पहली बात तो वो जनता के टैक्स का पैसा है, और वो पहलवानों को सम्मानित किया गया था। दिन रात मेहनत करते हैं पहलवान, तब जाके एक मेडल आता है। तो यही है, उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जो भी गलत हुए उनको दोषी करार दिया जाए। पॉक्सो एक्ट के तहत FIR तो हो चुकी, गिरफ्तारी नहीं हो लेकिन रही गिरफ्तारी है। नहीं। कानून तो कहता है पहले गिरफ्तारी बाद में ट्रायल। सर वो ये गरीबों के लिए है ये सब कानून, तो जो एक तरीके से माफिया टाइप है उनके लिए कोई कानून नहीं है। मतलब उनके लिए तो जैसा चल रहा है, अब वो बीजेपी में है, अब उनके लिए कोई कानून नहीं है, वो उनके खुद के कानून है। अगर हाँ कोई गरीब व्यक्ति होता तो शायद उसको जेल में पहुंचा दिया जाता। आपकी उम्र भी 30-35 साल तो होगी। हाँ जी बिल्कुल। इससे पहले कभी भविष्य में आपने देखा कोई इस तरह की कोई दबंगाई? नहीं, एक तानाशाही तो सर चली रही है इस सरकार में। अभी आपने देखा होगा पिछले साल किसान करीब 13 महीने बॉर्डर पर बैठे रहे, और इन लोगों ने फिर 13 महीने जब 700 किसानों की जान चली गई, शहीद हो गए वो, तब इन्होंने जो है बिल वापसी लिए। अगर ये फैसला शुरू में ही ले लिया जाता तो शायद हमारे वो जो किसान थे वो आज हमारे बीच में होते, क्योंकि इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि चाहे कोई किसान मरे या कुछ भी हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे किसान भाई आज उनकी शहादत हुई, जब जाके 13 महीनों में बिल वापसी हुए, तो ये तानाशाही तो कर ही रही है ये सरकार। अभी आप यहाँ पे रुक गए हो गाजीपुर में, दिल्ली नहीं जा पा रहे हो, तो आगे दिल्ली जाने का प्रोग्राम है? यहीं पर रहने का, यहाँ पर रहेंगे तो कब तक रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। हमारे जो टिकैत साहब हैं, जैसे हमारे नेता हैं, जैसे उनका आदेश होगा हम उन्हीं के आदेश के पालन करेंगे, और जब तक ये फैसला नहीं आ जाता कोई भी कोर्ट के द्वारा, तब तक हम यहीं पे टिके रहेंगे। हम पहले भी 13 महीने रहे थे, झुका के गए थे सरकार को, और आज भी झुका के जाएंगे। हमारे काफी लोगों को रोक दिया गया है रास्ते में ही, क्योंकि पुलिस प्रशासन दबाव दे रहा है। रात गाँव में ही हमारे पास पुलिस आ गई थी, हमको नजरबंद कर लिया गया था, लेकिन हम किसी तरीके से आए हैं। ये जिस तरीके से आवाज को दबाना चाह रहे हैं, ये इस तरीके से दबा नहीं सकते आवाज को, क्योंकि लोकतंत्र है ये, और लोकतंत्र में किसी की आवाज दबाई नहीं जा सकती। बहुत धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, ये ग्रेटर नोएडा से आए हुए किसान है, आप हापुड़ से क्या नाम है अपना? विनीत सिवाल हैं, जिन्होंने बताया कि लोकतंत्र आवाज तो दबाई नहीं जा सकती, और ये धरना शायद जब तक चलाएंगे जब तक आगे न्याय नहीं मिलता, जब तक फैसला नहीं होगा हम यहीं पे डटे रहेंगे। गिरफ्तारी नहीं होती, बिल्कुल गिरफ्तारी हो, और जो बिल्कुल फैसला हो, जो न्यायपालिका फैसला करेगी उसका इंतजार करेंगे, और तब तक हम डटे रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यहाँ के किसानों के जब मन में ये बात धारणा आ चुकी है, तो मान सकते हैं आपके सरकार के लिए बहुत बड़ी फजीहत दिख रही है। क्यों? 2024 भी नजदीक है, और इन किसानों की जो पहलवानों के समक्ष बात है रखी हुई है, प्रदर्शन आ रहा है, धरना आ रहा है, ये बहुत कुछ कहता है सरकार को। फसल और नस्ल बचाने की बात है ये। पहले इन लोगों ने हमारी फसल पर वार किया, और अब हमारी नस्ल को खत्म करना चाह रहे हैं। हम अपनी बहन बेटियों के सम्मान में अपनी जान दे देंगे, इससे बढ़ के हमें कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बात बताई है विनीत जी ने कि बहन बेटी के लिए अपनी जान दे देंगे। ये सरकार आज नहीं तो कल कोई न डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर FIR दर्ज हुई है तो FIR का नियम पालन करना ही होगा। ये अधिवक्ता भी बोलते हैं वहाँ पर, और कानून भी कहता है। देखते हैं गाजीपुर से मैं मुकेश कुमार 24/7 के लिए।